संभले रहे संभाले रहे, इंसान है इंसान ही रहे, आजमाइश है ईमान से रहे। वो देखो कुछ गुजर गए, सफर में संग थे, बिछड़ गए कहीं मेरे कमी तो नहीं रही, कहीं मेरे रुखी तो नहीं बढ़े, फासलों में सही। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट अपन ने पढ़ा था, शेल तक कैन पढ़ लिया था, कुड पढ़ लिया था, कैन कुड मे माइट, कैन कुड अपन ने कैन कुड मे माइट मस्ट और शेल पढ़ चुके हैं। अब अपन आज पढ़ेंगे दो मॉडल, एक पढ़ेंगे शुड और एक पढ़ेंगे विल। ठीक है, जरा देखिए, बहुत आसान है, स्माइल के साथ बैठिए, बिल्कुल इजी, बहुत आसान है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहले आप जब भी पढ़ने बैठे ये कान में ईयरफोन लगा के बैठे, एकांत में बैठे, सबके सामने ना बैठे, और पहले एक बार वीडियो को देखे, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्या कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो। जरा देखिए क्या कह रहा है। शुड का जो अर्थ होता है वो होता है चाहिए। पहली बात तो ये, शुड का अर्थ क्या होता है, चाहिए होता है। ठीक है, अब शुड का यूज कहाँ कहाँ होता है वो देखिए। शुड का यूज होता है ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। कर्तव्य कैसे, कर्तव्य मतलब आपका क्या क्या दायित्व है, आपका क्या क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य में शुड का प्रयोग करना है। जैसे आपको सच बोलना चाहिए हमेशा, ये आपकी ड्यूटी है। पब्लिक प्रॉपर्टी जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये भी क्या है आपकी, ये भी आपकी क्या है, ड्यूटी है। ठीक है, ऐसा कोई भी कार्य जो आपका कर्तव्य है, सच बोलना है, बड़ों का सम्मान करना है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, रोज नहाना है, ये सब क्या है, आपका ड्यूटी है, कर्तव्य है। रोज नहाना आपका क्या है, ड्यूटी नहीं, मतलब वो आपकी एडवाइस है नहाने के लिए। ठीक है, फिर देखिए सॉफ्ट एंड कमांड। सॉफ्ट एंड कमांड का मतलब है नम्र आज्ञा, मतलब आपको आदेश दिया जा रहा है, लेकिन वो भी कैसे, विनम्रता के साथ। विनम्रता के साथ क्या किया जा रहा है, आपको आदेश दिया कि ठीक है आप वहां जाके आओ, एक बार तो आप वहां जाओ, तो ऐसा है, एक तो जाओ, एक तो ये क्या होगा, आदेश गुस्से वाला। ठीक है, लेकिन आपको कह दिया कि ये आप एक बार जाके आओ, तो मतलब आज्ञा भी दे दी और विनम्रता के साथ दे दी। ठीक है, फिर आती है एडवाइस, आपको रोज नहाना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये क्या है, एडवाइस। आपको अगर बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको मेडिसिन दवाई टाइम पे लेनी चाहिए, ये सब क्या है, एडवाइस है, सलाह है। फिर देखिए प्रोबेबिलिटी, संभावना। अब यहाँ पर संभावना पॉसिबिलिटी वाली नहीं है, वैसे एग्जाम में इसकी तो कोई संभावना नहीं है आने की, लेकिन अभी कभी एक सेंटेंस दो सेंटेंस ऐसे आते हैं जो कभी कभी पूछ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब आप कोई चीज ढूंढ रहे हो, ठीक है, और आपको बोलेंगे नहीं यार ये चीज वहां मिल जानी चाहिए, वो संभावना, ऐसी संभावना। ठीक है, कि वहां मिलेगी, कबर्ड में मिलेगी, या अलमारी के ऊपर मिलेगी, ठीक है, या उस कमरे में मिलेगी, वो ऐसी संभावना व्यक्त करने के लिए। फिर बात करें एक्सप्रेस ऑफ डिजायर। डिजायर का मतलब होता है इच्छा। क्या होती है, इच्छा। ध्यान रखना, यहां पर आई और वी के साथ यूज करना है डिजायर को। डिजायर माने इच्छा व्यक्त करनी, किसके साथ, आई और वी के साथ यूज करना है इसको, बाकी तो किसी के साथ भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए एग्जांपल है आपके सामने, यू डैश गो एट वंस, यू डैश गो एट वंस, तुम्हें एक बार जाना चाहिए। गो एट वंस, तुम एक बार जाओ, मतलब तुम्हें एक बार वहां जाना चाहिए। तो ये क्या है, आज्ञा दे दी और नम्र आज्ञा दे दी, विनम्र आज्ञा दे दी, तो ये क्या भर दूंगा मैं, यहाँ शुड भरूंगा। देखना एग्जाम में आपको एज इट इज सेंटेंस मिलेंगे, मेरी गारंटी है आपको बिल्कुल ऐसे सेंटेंस ना देखने को मिलेंगे, और ये कि ये मिल जाएंगे आपको अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो। आपको बस एक बार पढ़ने की जरूरत है आपको। फिर देखिए यू डैश कॉल फॉर द डॉक्टर, यू डैश कॉल फॉर द डॉक्टर, यू डैश कॉल फॉर द डॉक्टर, तुम्हें क्या करना चाहिए, डॉक्टर को एक बार बुला लेना चाहिए। ये भी क्या है, एडवाइस है। क्या ये, एडवाइस। तो मैं क्या भर दूंगा यहाँ पर, शुड भर दूंगा। फिर देखिए यू डैश फाइंड द बुक ऑन द टॉप शेल्फ, यू डैश फाइंड, तुम्हें प्राप्त होगी, द बुक, किताब, ऑन द टॉप शेल्फ। शेल्फ का मतलब होता है अलमारी, क्या होता है, अलमीरा या अलमारी। ये जो तुम्हें बुक है ना, शायद आपको अलमारी के ऊपर मिलने की संभावना है, अलमारी के ऊपर मिलेगी।
तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, संभावना हो गई, इसमें क्या भरूंगा, शुड भरूंगा। नेक्स्ट देखिए, आई डेस लाइक टू लीव अर्ली। देखिए आई डेस लाइक टू लीव अर्ली, मेरी लाइक मैंने पसंद करना, ठीक है, टू लीव अर्ली, मैं जल्द से जल्द जाना पसंद करूंगा, मतलब मेरी इच्छा ये है कि मैं यहाँ से जल्द चला जाऊं। तो ये क्या हो गई, डिजायर हो गई, आपकी इच्छा हो गई, वो भी किसके साथ हो गई, आई के साथ हो गई, है ना। तो मैं क्या भरूंगा यहाँ पे, शुड भरूंगा। अगर आई नहीं आता यहाँ पर और ही आ जाता तो मैं यहाँ विल या वुड कर देता, ये भी ध्यान रखना। वी डैश लाइक टू टेक मिल्क। देखिए हम पसंद करते हैं, लाइक टू टेक मिल्क, दूध लेना हम पसंद करते हैं, ये भी क्या अपना दी इच्छा है, डिजायर है, तो हम क्या करेंगे, शुड। और किसके साथ आया है, शुड आया वी के साथ, और आई और वी मैंने पहले बता दिया आपको। फिर देखिए वर्क हार्ड लिस्ट। एक बात का ध्यान रखना, जब भी लिस्ट शब्द आ जाए ना, लिस्ट शब्द, तो आंख बंद करके आप तो शुड भर देना, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। कोई भी मॉडल कैसा भी आ जाए, अगर लिस्ट आ गया ना वाक्य में, तो लिस्ट आने का मतलब है शुड आएगा ही आएगा। ये एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है। लिस्ट का मतलब अब होता क्या, देखो वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, मतलब कठिन परिश्रम के बावजूद भी क्या हो गया, तुम फेल हो गए, लेकिन मैं तुम्हें फेल होने नहीं दूंगा, आपको आपके लक्ष्य में फेल नहीं होने देंगे। जब तक हम साकेत की टीम आपके साथ बैठी है, आपको किसी भी विषय में कहीं पर भी आपको फेल होने नहीं देंगे, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाकर ही दम लेंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, वर्क हार्ड करना है, कठिन परिश्रम करना, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए और लक्ष्य तक अपन पहुंच जाएंगे। देखिए तो जब भी लिस्ट शब्द आ जावे तो आपको क्या करना है, शुड करना है। फिर देखिए वी डैश ओबे और ऑर्डर्स, हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो एल्डर्स है उनके ओबे करना चाहिए, मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, शुड हो जाएगा। फिर देखिए वी डैश टेक केयर ऑफ और पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर भी, शुड आ जाएगा, ठीक है। एक सेंटेंस आपका रिपीट हो गया, यू डैश कॉल फॉर द डॉक्टर, ठीक है, ये रिपीट हो गया, ऊपर वाला आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका शुड का प्रयोग। अब देखिए इसकी जगह दूसरा लिख सकते हो आप, वी डैश बाथ डेली, हमें रोजाना नहाना चाहिए, नहाना चाहिए क्या, ये क्या है, एडवाइस है, सलाह है, ठीक है। क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा, सिंपल सी चीज है। अब देखिए यहां तक तो आपके जो एग्जाम में आते हैं, विल वुड जो होते हैं एग्जाम में बहुत कम आते हैं, लेकिन सीख लो, बहुत अच्छा है। देखिए अभी तक जो अपन ने कैन कुड पढ़ा, मे माइट पढ़ा, कैन कुड, मे माइट, शैल, शुड, मस्ट, 7 अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। एग्जाम और नीड भी अपन ने मस्ट के नीचे कर लिया था, मतलब 8 अपन पढ़ चुके हैं। अब आपके एग्जाम में 8 मॉडल ही पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार विल और वुड दे दिया जाता है, आप जब एक्सरसाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो ना, तो विल वुड भी दे देता है, जबकि एग्जाम में नहीं आता। लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए, कल को ऐसा ना हो कि अपना पढ़ावा नहीं हो। देखिए विल का प्रयोग कहाँ होता है, विल का मतलब होता है, विल का प्रयोग होता है पोलाइट रिक्वेस्ट में। जरा ध्यान देना, पोलाइट रिक्वेस्ट अपने कुड के अंदर भी आई हुई है, तो जहां पर एग्जाम में ध्यान देना, विल देगा तो कुड नहीं देगा, कुड देगा तो विल नहीं देगा, ये भी फैक्ट सही है कि दोनों एक साथ नहीं देंगे, और दोनों एक साथ देंगे तो दोनों अलग अलग देंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट में नहीं देंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट में विल भी भरा जा सकता है और कुड भी भरा जा सकता है, तो ध्यान देना। लेकिन अब देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट इन क्वेश्चन, मतलब प्रश्नवाचक विनम्रता किसमें होनी चाहिए, इन क्वेश्चन में होनी चाहिए, वो भी क्या, विनम्रता, अपन विल का प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या है, रिफ्यूजल, रिफ्यूजल मैंने आपको मना करना है, क्या करना है, मना करना है, वो भी किसमें, नेगेटिव। रिफ्यूजल का मतलब ही क्या होता है, मना करना, रिफ्यूज करना मतलब मना करना, ये नेगेटिव में काम में आएगा, मतलब विल की जगह अपन को क्या यूज करना है, विल नॉट यूज करना है नेगेटिव के अंदर। और विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब इच्छा, विलिंगनेस से क्या मतलब होता है, इच्छा, वो भी किसमें आएगी, अफर्मेटिव में आनी चाहिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं आनी चाहिए। अगर इंट्रोगेटिव में आएगी फिर आगे चेंज हो जाएगी। देखिए फिर है इंटेंशन, यानी इरादा, अपना इरादा जो होता है, आपका इंटेंशन क्या होता है, उसको जब भी इंटेंशन शब्द का यूज होता है या इंटेंशन शब्द का भाव सेंटेंस में मिलता है तब अपन विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया अपना सारा। फिर ऐसा, फिर देखिए प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन और वार्निंग, ये अपन ने शेल के अंदर भी पढ़ा था, लेकिन शेल के अंदर क्या नहीं था,
IV नहीं थे, मतलब IV के साथ तो यूज करना है विल का, IV के साथ तो यूज करेंगे प्रॉमिस, नीड, डिटर्मिनेशन और वार्निंग में करेंगे विल का। और अगर IV नहीं है, इसके अलावा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, तो अपन यूज करेंगे शेल का। ये अपन ने पहले शेल के अंदर पढ़ा है। देखिए प्रॉमिस, वायदा, थ्रेट, धमकी, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, वार्निंग, वार्निंग का मतलब क्या होता है, वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी देना। फिर देखिए हैबिट, ऑब्स्टेंस, इंस्टीशंस, इंस्टीशंस यानी आदत और जिद व्यक्त करने के लिए। हैबिट मतलब आपकी हैबिट और आदत जो होती है, आपकी आदत या जिद, जिद को व्यक्त करना, मतलब इसको बताने के लिए अपन विल का प्रयोग करते हैं। एक होता है ऑफर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर होता है ऑफर, मतलब आपको कोई प्रस्ताव दिया जाता है, ठीक है ना, उस प्रस्ताव में इंट्रोगेटिव में होना चाहिए। फिर इनवेटिबिलिटी यानी अवश्य संभाविता, अब ऐसी संभावना जिसे टाला ना जा सके, जैसे एक्सीडेंट विल हैपन। मैं आपको यहाँ सेंटेंस लिख देता हूं, आपको इस जगह लिख रहा हूं ये सेंटेंस, ये अलग सेंटेंस है। एक्सीडेंट विल हैपन, एक्सीडेंट विल हैपन। एक्सीडेंट की घटना कहीं भी हो सकती है, कोई कभी भी हो सकती है। आप बैठे हो, हम यहाँ खड़े, भूकंप आ गया, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। एक घटना, एक्सीडेंट का मतलब वो नहीं है टकराव, एक्सीडेंट का मतलब होता है घटना या दुर्घटना, ठीक है, इसलिए सॉरी। तो अवश्य बात है, ऐसी संभावना, ऐसी दुर्घटना, ऐसी घटना जिसे टाला नहीं जा सके, उसके लिए विल का प्रयोग करते हैं। भूकंप आएगा तो दुर्घटना होगी, भूकंप का आप रोक नहीं सकते। अब जरा सेंटेंस पे गौर कीजिए, सेंटेंस देखिए और स्माइल ले आइए अपने चेहरे पे। फिर देखिए डैश यू ओपन द विंडो प्लीज, क्या शब्द आ रहा है, प्लीज आ रहा है, तो क्या भरते हैं अपन, विल भरेंगे, क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है, और विल की जगह अपन कुड भी भर सकते हैं, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डैश ट्राई अगेन इफ यू विश, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं एक बार और ट्राई करूं, एक बार और कोशिश करूं। विलिंगनेस, इच्छा, और वो भी किस में आ रही, अफर्मेटिव के सेंटेंस में आ रही। तो क्या करूंगा मैं, आई विल ट्राई, है ना, एक बार और ट्राई। अपने से कोई कहता है क्या करे, कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर से कोशिश करना, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा ये कार्य पूरा करने की। ही डैश गो, अब रिफ्यूजल मना करना है, अगर जाना है तो विल गो कर दो, और नहीं जाना तो ही वॉन्ट गो कर दो। वॉन्ट का मतलब विल नॉट गो, ही विल नॉट गो, रिफ्यूजल नेगेटिव, मना कर दिया ना, तुम वहां नहीं जाओगे। ही वॉन्ट गो, वह नहीं जाएगा। शी डैश लीव एट 8 AM, लीव मिस छोड़ना या रवाना होना, 8 AM सुबह के 8 बजे, वे सुबह के 8 बजे रवाना हो जाएगी, ये उसका इंटेंशन है, इरादा है, सुबह 8 बजे निकल जाएगी, यहां से रवाना हो जाएगी, उसने इरादा बना लिया है, तो क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। वी डैश नॉट परमिट इट, वी डैश नॉट परमिट इट, हम उन्हें परमिशन नहीं देंगे, रिफ्यूजल कर दिया ना, ये देखो, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, वार्निंग। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, देख लिए IV के साथ आ गया ना, देखो IV के साथ डिटर्मिनेशन, हमारा दृढ़ निश्चय कि हम उसे परमिट नहीं देंगे, हम उसे अनुमति नहीं देंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है, तो क्या आ जाएगा, V के साथ विल आ जाएगा। फिर देखिए आई डैश पनिश यू, हम तुम्हें पनिश करेंगे इफ यू डोंट डू योर वर्क, अगर तुमने दोबारा अपना कार्य नहीं किया, तो अगर तुमने तुम्हारा कार्य नहीं किया तो आई पनिश यू, मैं तुम्हें पनिश करूंगा, और हाँ मैं भी तुम्हें पनिश करूंगा अगर तुम लोग अच्छे से क्लास आप कंप्लीट नहीं करोगे, तो जब आओगे तब आपको पनिश मिलेगी, इसलिए क्लास को कंटिन्यू करते रहे। आई डैश पनिश, और हाँ एक चीज और ध्यान रखना, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, मतलब कोई भी बहाना नहीं चलेगा। पढ़ने वालों के लिए एक ही चीज होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ना। जिस व्यक्ति को कार्य करना होता है ना, तो उसके लिए एक ही बहाना है कि मुझे वो कार्य करना है, और जिस व्यक्ति को कार्य नहीं करना होगा ना, तो उसके लिए 1000 बहाने तैयार पड़े हैं कि मैं बीमार हो गया, सेल फोन नहीं था, नेटवर्क नहीं आ रहा था, पापा फोन ले गए, फोन खराब हो गया, डाटा पैक नहीं था, है ना, कॉपी नहीं थी, पेन नहीं थी, घर में बहुत सारा काम था। तो ये एक्सक्यूज बहुत है, समस्या से, पढ़ाई से भागने के लिए बहाने बहुत है, 1000 है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 10th बोर्ड के एग्जाम देने पड़ेंगे, है या नहीं। जैसे अभी सोच लो, अभी 10th बोर्ड में है जो बच्चे हैं, जिसके मैथ्स और SS का एग्जाम बाकी है, सब ये सोच रहे हैं, सब बच्चों के मन में ये चल रहा है कि क्या होगा, अब एग्जाम होगा नहीं होगा।
गवर्नमेंट कोरोना वायरस के चलते हुए भी वो एग्जाम करवा रही है। तो मतलब समझ लो कि आप सोच रहे हो कि आपकी स्कूलें बंद है और स्कूलें लेट खुलेगी तो पेपर इजी हो जाएगा या एग्जाम लेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका एग्जाम मार्च में होना है, मतलब मार्च में होगा ही होगा। इसलिए आप ऑनलाइन क्लास पढ़ो ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। एक बार यहाँ पढ़ लो तो दूसरी बार में रिवीजन हो जाए, और जब रिवीजन होगा तो आप उन सबसे आगे होंगे जो नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, आई डैश पनिश यू, वार्निंग दे दी आपको, चेतावनी दे दी मैंने भी आपको चेतावनी दे दी है। विल ही डैश गिव मी हिज बुक, उसने प्रॉमिस किया है कि वह मुझे अपनी बुक दे देगा। प्रॉमिस, ही विल, तो ये प्रॉमिस में या ही नहीं आएगा, यहां पर आप आई कर दो। बॉयज भी बॉयज, अब देखिए हैबिट या ऑब्स्टेंस, मतलब आदत या जिद व्यक्त कर रहा है कि बॉयज भी बॉयज, लड़के आखिर लड़के होते हैं। लड़के आखिर क्या होते हैं? लड़के ही होते हैं। मतलब कि लड़कों में जिद की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। जब बच्चा छोटा होता है, लड़का होता है, उसकी जिद सब पूरी कर देते हैं। किसी लड़की की जब जिद करती है तो उसकी पूरी नहीं की जाती, ये भी ध्यान रखना। इसलिए लड़के आखिर लड़के ही होते हैं। सम गर्ल्स कम लेट, और कुछ लड़कियों की हमेशा आदत होती है कि वो हमेशा क्या आती है? लेट आती है, देर से आती है। तो ये भी क्या उनकी आदत है, उन आदत को अपन ने व्यक्त कर दिया विल से। फिर है डैश टू कम टू टी, फिर आ गया आपका ऑफर। क्या आ गया आपका? ऑफर आ गया। ऑफर के लिए क्या गया? विल यू कम टू टी, क्या आप मेरे साथ चाय लोगे? या फिर, और सबसे बड़ा फेमस जो सेंटेंस है आप सबने सुना होगा, बहुत सुनते भी हो, क्या लिखा है? डैश यू मैरी मी, तो क्या बोलते हैं इसको? विल यू मैरी मी। ऑफर दे दिया ना उसने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ भी दे दिया विल यू मैरी मी। इसके साथ कुड मत कर देना, इसके साथ तो विल ही आएगा, क्या आप मेरे से विवाह करोगे? विल यू मैरी मी। जब किसी को प्रपोजल देते हैं, शादी का प्रस्ताव देते हैं, उसके लिए क्या आएगा? विल ही आएगा, खुद यहाँ पर नहीं आएगा, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, हो गया ये आपका विल, हो गया आपका शुड, हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो मॉडल बचा है, एक वुड बचा है, और अगर कोई डेयर या नीड में कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप रिटर्न वर्क करते रहे, स्क्रीनशॉट लेते रहे। ये मैंने बता दिया, अवश्य संभाविता के लिए एक्सीडेंट विल हैपन, एक्सीडेंट की घटना कहीं भी हो सकती है। ये इसका सेंटेंस है, इसको मैं एरो बना देता हूँ, आपको याद रहेगा। ठीक है, थैंक यू, और एक स्माइल के साथ पढ़ते रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। लास्ट अपन ने जो पढ़ा था मॉडल, विल पढ़ लिया था। अपना लास्ट टॉपिक है मॉडल का वुड, और अपने को पता है कि विल का पास्ट जो होता है वो वुड होता है। लेकिन ये मत समझना कि विल में जो आएगा उसका जो पास्ट आ जाएगा उसके अंदर अपन क्या भर देंगे, उसके अंदर अपन विल के पास्ट सेंटेंस में वुड पास्ट का वर्ड आ जाएगा तो क्या भर देंगे? वुड भर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है। जरा देखिए, बहुत आसान है, कुछ नहीं, जरा दो तीन शब्द दिए। पोलाइट रिक्वेस्ट इन क्वेश्चन, पोलाइट रिक्वेस्ट कुड में भी आई थी, विल में भी आई थी, और वुड में भी आई है। तो ध्यान देना, तीनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा वो आपको। ठीक है, क्या देगा? एक ही ऑप्शन देगा अगर इसको देना होगा तो। दूसरा, पास्ट हैबिट की बात करें, पास्ट हैबिट भूतकालीन आदत जो भूतकाल में थी अब नहीं है, उसके लिए वुड का प्रयोग। और दूसरा, अगर वाक्य में रेदर और सूनर आ रहा है, जैसे अपन ने शेल के शुड के अंदर पढ़ा था लीस्ट, वैसे ही इसके अंदर रेदर और सूनर आता है। अगर रेदर और सूनर आ रहा है तो आंख बंद करके वुड भर देना। दूसरा है असंभावित या असंभव शर्त, वो व्यक्त करने के लिए अपन वुड का प्रयोग करते हैं, जो अपन टेंस के अंदर पढ़ चुके हैं। अब जरा देखिए क्या होता है। सेंटेंस देखिए, बहुत आसान है, स्माइल के साथ देखिए, ऐसे चुपचाप नहीं, ऐसे खुश होके स्माइल, बिल्कुल ऐसे बुड्ढू की तरह। हाँ, जरा देखिए। डैश यू ओपन द विंडो प्लीज, डैश यू ओपन द विंडो प्लीज। अब देखो, वो का वो सेंटेंस जो अपन ने विल भरा था, इसके अंदर मैं विल भी भर सकता हूँ, इसके अंदर मैं वुड भी भर सकता हूँ, इसके अंदर मैं कुड भी भर सकता हूँ। तीनों ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, डैश यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अगर ये वाटर का ग्लास मदर के लिए है, इसके लिए मम्मी के लिए है, तो क्या आएगा? इसमें अंदर वुड आएगा।
ठीक है। लेकिन डैश यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, अगर ये वाइफ के लिए है तो फिर आपको विल ही करना है भाई, वाइफ के लिए, ना तो कुड करना है ना वुड करना है। वाइफ की आप सेवा कर रहे हो, है ना, तो क्या करोगे आप, विल का प्रयोग करोगे, वुड और वुड का नहीं करोगे। ये विशेष ध्यान रखना यहाँ पर। फिर ही डैश ब्लेम रमन फॉर एवरीथिंग, ही डैश ब्लेम रमन फॉर एवरीथिंग, वह हमेशा रमन पर आरोप लगाता है। ब्लेम माने आरोप करना, हमेशा लगाता है, ये उसकी क्या है, आदत थी। क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश रेदर, क्या आ गया, देखो रेदर शब्द आ गया, आंख बंद करके क्या लगा देंगे अपन, वुड भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस ही डैश सूनर डाई, क्या आ रहा है, सूनर आ रहा है, क्या लगा देंगे, वुड लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई डैश फ्लाई, तो मैं उड़ता। ये सेंटेंस अपन पहले भी टेंस में कर चुके हैं, है नहीं। इफ आई वर अ बर्ड, आई के साथ वर का प्रयोग हुआ, देखिए इफ आई वर बर्ड, ऐसी असंभावित शर्त जो कभी पूरी नहीं होनी। हम कभी पक्षी हो नहीं सकते और उड़ नहीं सकते, पक्षी हो नहीं सकते और हम उड़ नहीं सकते। ये था इफ आई वर अ बर्ड, एक काल्पनिक है ये कि यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। ये हो गया आपका वुड का प्रयोग और मॉडल हो गया खत्म। अब देखिए आपका टेस्ट, छोटा सा टेस्ट लेते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए आपके सामने, पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आप अपनी कॉपी में इनके आंसर लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 के आंसर लिखिए। वीडियो को पॉज कर लेना क्योंकि मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अगर आपको खुद को खुद पहचानना आप कितना आता है, देखिए यू डैश ट्रेवल फर्स्ट क्लास विथ ए सेकेंड क्लास टिकट, आप फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकते, ना प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा नहीं कर सकते जबकि आपके पास सेकंड क्लास का टिकट हो, ठीक है। तो इसमें आएगा कांट, यू कांट ट्रेवल, आप ट्रेवल नहीं कर सकते फर्स्ट क्लास में विद ए सेकंड क्लास टिकट। कांट क्यों आया है, रीजन क्या है, इसका रीजन है राइट, अधिकार, आपका अधिकार नहीं है। मैंने अधिकार के लिए राइट शब्द लिखाया और चेन के अंदर लिखाया था राइट, राइट माने अधिकार ना होने पर आप कांट का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट है यू डैश बोथ बी हैप्पी, तुम दोनों खुश रहो, आशीर्वाद दे दिया उसने, पीछे देख लीजिए एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है, क्या आ जाएगा, में आ जाएगा। ब्लेस जैसे अपन ही डैश रेदर फेल, देखो क्या आ गया, रेदर शब्द आ गया, और रेदर शब्द आते अपन क्या लगाते हैं, देखिए ये रहा रेदर शब्द, क्या लगाना है, वुड लगाना है। फिर देखिए यू डैश कंसल्ट ए डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, मतलब डॉक्टर से बातचीत करनी चाहिए। एडवाइस दे दी उसने, एडवाइस में अपन लगाते हैं शुड। डैश यू प्लान विथ मी, सॉरी डैश यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। अब देखो डैश यू प्ले विथ मी, क्या भरोगे आप, सीधी सी बात है, विल भरना है आपने, ऑफर दिया ना उसने, विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। नेक्स्ट सेंटेंस डैश आई बोरो योर बाइक, क्या मैं तुम्हारी बाइक ले जा सकता हूँ, उधार लेने के लिए, मतलब जाके कहीं आना है और बाइक मांगनी, और अपने को पता है किसी से बाइक मांगते तो परमिशन विद हेजिटेंस, एक हिचकिचाहट होती है अंदर से, एक बाइक देगा या नहीं देगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, परमिशन विद हेजिटेंस आता है माइट के अंदर। फिर डैश आई ब्रिंग यू ए ग्लास ऑफ वाटर, डैश आई ब्रिंग यू ए ग्लास ऑफ वाटर, देखिए क्या मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ग्लास ऑफ वाटर, पानी का ग्लास लाऊं। यहाँ पे देखिए आई ब्रिंग, क्या आ रहा है, आई ब्रिंग, और यहाँ क्या आ रहा है, यू ब्रिंग मी, तुम मेरे लिए लाओ। यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या तुम मेरे लिए पानी का ग्लास लाओगे, पत्नी ने कहा तो विल का प्रयोग हो गया। मम्मी ने कहा कि मेरे लिए पानी लेकर आओगे, तो मम्मी का क्या हो गया, वुड हो गया। अब ये खुद से सेवा कर रहा है कि क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं। जब भी सेवा का भाव होता है तो अपन प्रयोग करते हैं शेल का, और आई के साथ आता है शेल, सेवा भाव के लिए। अब आई थिंक आपके कितने राइट आए होंगे, कमेंट करके बताइएगा कि 7 में से आपने कितने सही किए, कितने गलत हुए, और गलत हुआ तो क्यों हुआ, ये आपने देखा और ध्यान दिया होगा। इसको प्लीज कंसल्ट करें और आप विचार विमर्श करें कि आप में कहाँ मिस्टेक आ रही है, कहाँ आपकी त्रुटि आ रही है, ठीक है। ये आपके मॉडल टॉपिक हो गया कंप्लीट, अपने 10th टॉपिक कंप्लीट कर लिया, मॉडल टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब अपने 3 टॉपिक और बचे हुए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और क्लोजर, ये 3 टॉपिक 10th के कोर्स में बचे हुए हैं। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक या तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेंगे या एक्टिव तो पैसे लेंगे, ठीक है। तब तक आप पीछे वाले वीडियो को एक बार पूरा रिवाइज कर लेना, पीछे वाली चीजों को दोबारा देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।